कार एक प्रश्न पूछा गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण P पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री है तो एंगल पी सी डी का माप क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने एक चित्र बना रखा है जिसमें प्रश्नानुसार मैं उसका वैल्यू पुट करूँगा। एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल डी बी सी ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ए सी ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आप देखिए एक यहाँ पे गुणधर्म गणित का एक प्रमेय है, उसके अनुसार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, डीसी जीवा है। तो जीवा तो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है जिसमें बोला गया है कि किसी जीवा द्वारा किसी वृत्तखंड में बनाए गए शीर्ष पर कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए डी सी बी, ये देखिए ये शीर्ष पे 70 बन रहा है और एक दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका 70 डिग्री हो जाएगा, अर्थात एंगल सी ए डी इक्वल टू 70 डिग्री। वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये 30 और 70 कितना हो जाएगा, मतलब एंगल ए बराबर आपका 100 डिग्री। और चतुर्भुज का एक गुण होता है कि सम्मुख कोण का योग 180 होता है, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए का मान 100 है तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। इस पूरे कोण का मान निकला है बंधु, इस पूरे कोण का निकला है। ये कोण अभी नहीं निकला है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कोण के लिए। तो एंगल सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये कोण देखिए पी सी डी प्लस एंगल और क्या लिख सकते हैं आप पी सी बी एंगल 80 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है। इसका वैल्यू क्या होगा, आप देखिए ये और ये भुजा बराबर दिया गया है। तो जब बराबर दिया गया है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख पे बने कोण बराबर होता है, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। ओके, तो ये जब आपका 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री आपका होगा। तो अब आपका ये कितना निकला, पी सी बी 30 डिग्री आपका निकल गया सम्मुख कोण। तो आपका क्या हो गया, ए पी सी डी इक्वल टू 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका सही उत्तर है। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, थोड़ी सी ध्यान लगाए। मैं कहना चाहूँगा लक्ष्य के विषय वस्तु पर हर दिन विचार करते रहो, लक्ष्य के विषय वस्तु पर हर दिन विचार करते रहो, सफलता मिलेगा एक दिन, सफलता मिलेगा एक दिन, मेहनत करते रहो। धन्यवाद।